डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जर्मनी में संघीय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। विराम। विश्व की एक शक्तिशाली महिला नेता एंजेला मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी अपने मुख्य विरोधी द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से पिछड़ गई है। विराम। हालांकि चुनाव नतीजे संकेत तो यही दे रहे हैं कि जर्मनी में अगली सरकार में गठन में दोनों प्रमुख दलों को तीसरे और चौथे स्थान पर रही ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी का सहयोग लेना पड़ेगा। विराम। नई सरकार के गठन में अभी समय लग सकता है। विराम। ऐसे में जर्मनी को नया चांसलर क्रिसमस के आसपास ही मिल पाएगा। विराम। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के आर्मिन लाशेट और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओलाफ स्कोल्ज चांसलर पद पर दावेदारी कर रहे हैं। विराम। लेकिन सत्ता की चाबी जर्मन संसद में 118 सीटें पाने वाली ग्रीन पार्टी और 92 सीटें पाने वाली फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों में ही है। विराम। ग्रीन पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1998 से 2005 तक गठबंधन में रह चुकी हैं। विराम। वैसे मैं एक बार फिर इनका गठबंधन हो सकता है। हालांकि दोनों दलों के बीच जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मुद्दों सहित कई मसलों पर वैचारिक मतभेद कायम हैं, इसलिए इन्हें गठबंधन में लाने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। पैराचिन। फिलहाल स्थिति यह है कि द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी भी सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी है। विराम। वहीं मर्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन भी आसानी से हार नहीं मानने वाली, क्योंकि मतों के प्रतिशत के हिसाब से दोनों ही दल करीब हैं। सोशल डेमोक्रेट को 25% के करीब मत पड़े तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को 24%, सोशल डेमोक्रेट को 206 सीटें मिली हैं, तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को 196। इसलिए सरकार के गठन में ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। विराम। ग्रीन पार्टी को 15% वोट और 118 सीटें मिली हैं, जबकि फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी को 11% वोट और 92 सीटें मिली हैं। पैराचिन। जर्मनी की संघीय चुनाव में घर वामपंथी और धून दक्षिणपंथी दलों को जनता ने नकार दिया है। विराम। यह चुनाव संकेत दे रहा है कि भविष्य में यूरोप अति दक्षिणपंथ और अति वामपंथ को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन समाजवादी लोकतंत्र उसे पसंद होगा। विराम। हालांकि यूरोप को चीन और रूस मॉडल वाला वामपंथ पसंद नहीं है, लेकिन वह लोकतांत्रिक समाजवाद का पक्षधर है। विराम। दिलचस्प बात यह है कि सोशल डेमोक्रेटिक वामपंथी विचारधारों से प्रभावित हैं और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते हैं। विराम। जर्मनी के लोकतंत्र में समाजवादी लोकतांत्रिक समूह लंबे समय से मजबूत स्थिति में रहे हैं। विराम। हिटलर से पहले भी जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट प्रभावी थे। प्राचीन जर्मनी में पिछले 4 चुनावों में
क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस पार्टी ने महागठबंधन बनाकर शासन किया। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन की नेता और जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल एक मजबूत वैश्विक नेता के रूप में उभरे। विराम। उनकी खूबी यह रही कि कुछ मुद्दों पर अमेरिका जैसे देशों से भी टकराव लेने में भी जरा नहीं हिचकों। जर्मनी को अमेरिकी प्रभाव से निकालकर जर्मन हितों को सर्वोपरि रखा। विराम। जर्मनी विदेश नीति अमेरिकी दबाव में नहीं आई। विराम। रूस जैसे देश को लेकर भी जर्मनी स्वतंत्र फैसला लेता रहा। विराम। इसलिए अमेरिकी प्रशासन के सामने अब बड़ी समस्या यहाँ आएगी कि अगर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट सरकार बनाएंगे तो वे भी अमेरिकी दबाव में नहीं आएंगे। विराम। मर्केल के कार्यकाल का जायजा लें तो साफ नजर आता है कि सारे दलों ने मिलकर जर्मनी को मजबूत करने का काम किया। मर्केल ने गठबंधन बनाया और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जर्मनी की अर्थव्यवस्था ने मर्केल के कार्यकाल में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे बेहतर प्रदर्शन किया। जर्मनी का निर्यात सिर्फ चीन और अमेरिका के पीछे रहा। मर्केल के कार्यकाल में बेरोजगारी पर काबू पाया गया और 50 लाख अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया गया। विराम। दरअसल पिछले कुछ सालों में मर्केल की विदेश नीति ने जर्मनी को अमेरिकी प्रभाव से मुक्त रखने में कामयाब रही है। विराम। अगर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट सरकार बनाते हैं तो जर्मन विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिकी प्रभाव से मुक्त होगी। विराम। यूरोपीय संघ की राजनीति पर भी इसका असर पड़ना तय है। विराम। वैसे भी यूरोप में सोशल डेमोक्रेट का प्रभाव बढ़ रहा है। विराम। इसने दुनिया भर में दक्षिण पक्षियों की चिंता बढ़ा दी है। विराम। यूरोप में भी सक्रिय दक्षिणपंथी सोशल डेमोक्रेट के बढ़ते प्रभाव से चिंतित हैं। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट की सरकार अगर बनेगी तो दक्षिणपंथियों की चिंता भी बढ़ेगी। विराम। फिर मर्केल ने अमेरिकी की इच्छा के खिलाफ जाकर रूस और जर्मनी के बीच गैस पाइपलाइन नाई स्ट्रीम 2 का निर्माण कार्य पूरा करवाया। विराम। अमेरिका ने इस गैस पाइपलाइन का जोरदार विरोध किया। विराम। लेकिन जर्मनी अमेरिकी दबाव में नहीं आया। विराम। रूस के साथ जर्मनी ने अपने हितों को देखते हुए अपनी कूटनीति तय की थी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 को अमेरिका ने रूसी विस्तारवाद बताया था। विराम। जबकि जर्मनी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि यह विशुद्ध रूप से व्यावसायिक योजना है। विराम। बाल्टिक सागर के रास्ते रूस से जर्मनी तक पहुंचने वाली यह पाइपलाइन यूरोप को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। विराम। नाई स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन उन एशियाई मुल्कों के लिए सीख है जो आपस में भाईचारा बनाने और आपसी सहयोग बनाने में विफल रहे हैं। विराम। ये मुल्क पिछले 40 सालों में एक गैस पाइपलाइन तक नहीं बना पाए। विराम। इसका उदाहरण प्रस्तावित ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन है, जो कभी अमेरिकी दबाव में तो कभी आपसी तनाव के कारण उधर में लटकती रह गई। विराम। पैराचिन
मर्केल के कार्यकाल में जर्मनी वैश्विक पटल पर काफी मजबूत होकर उभरा है। विराम। इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले समय में यह देश वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विराम। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेट और ग्रीन पार्टी का मजबूत होना दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। विराम। इससे यूरोप की राजनीति भी अछूती नहीं रहने वाली, क्योंकि यूरोपीय संघ में भी सोशल डेमोक्रेट से वैचारिक साम्यता रखने वाले समूह और पार्टियां अच्छी स्थिति में हैं। विराम। इस समय विश्व में दक्षिण पंथ उभार पर है। विराम। मानवाधिकारों का उल्लंघन एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है। समाप्त।